नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ गीत। रुक करते हैं खबरों की ओर। देवास जिले के खातेगांव तहसील ग्राम पंचायत आमला में प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण विकास कार्य ठप पड़े हैं। गांव में सफाई व्यवस्था बदहाल है, नालियां चौक हो चुकी हैं, जिससे गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्र के आसपास भी गंदगी पसरी हुई है। ग्रामीण के अनुसार नालियों की सफाई 1 साल पहले हुई थी, जबकि सरपंच प्रतिनिधि का दावा है कि 6 महीने पहले साफ सफाई शुरू की गई थी। प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप कर सफाई व्यवस्था और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। ये तो हम पैदा हुए जब से देख रहे हैं। तो ये नाली अभी तक निराकरण कुछ नहीं हुआ। तो सरपंच साहब को सूचित तो किया होगा इस विषय में? क्या बोलते हैं वो? बस आश्वासन। और पानी की पानी का क्या मामला है? पानी यानी आता है? नहीं, पानी है ही नहीं गाँव में। अच्छा, फिर सब गुजारा कैसे करते हैं? खेत से ला रहे हैं सभी लोग, किधर से। अच्छा, हाँ, तो क्या ये पानी की क्या समस्या है? पानी दे नहीं रहे गांव में। तो सरपंच साहब क्या आश्वासन देते हैं? पानी नहीं टंकी में। अच्छा, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, घर पानी, वो कोई पानी देते नहीं अपना, उनको खेत पर से लाए, उन्हें खला में से लाए। तो योजना चल रही है अभी तो नल जल वाली, उसके बाद भी कोई निराकरण? लाइन नहीं बन पड़ी। अच्छा, लाइन ही बंद पड़ी है वो। बंद पड़ी भैया। आज जोर से प्रार्थना करा, पानी की समस्या बहुत जोर से हो रही है। ये लाड़ी बेचारी मजदूर लोग, हम पानी भरेंगे कि काम करने जाएंगे। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे भरते हैं पानी, बताओ इनका भविष्य फिर। स्कूल जाएंगे ये कि पानी भरेंगे, बताओ आप। सही बात। ये नाली की इतनी गंदगी हुई है तो कितने दिनों से साफ नहीं हुई, क्या कुछ कहें? ये तो कम से कम करीबन 4 महीने हो गए हैं। अच्छा, तो सरपंच साहब कुछ आश्वासन दे रहे हैं? सरपंच साहब से एक बार पंचायत में जाके बोला, मंत्री सरपंच से, तो बोले करवाएंगे। इसके बाद नहीं आ रहे हैं? 3 महीना से नहीं आ रहे, 3 महीने पहले आएंगे। अच्छा, और फिर पानी की क्या कुछ है? पानी आता है? पानी की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ, पानी की समस्या बहुत हो रही है। तो उसमें भी आश्वासन ही दे रहे हैं बस सरपंच साहब? बोले पानी नहीं, हम क्या करें? बोले अभी कहाँ से लेंगे? बोले अच्छा, उनका ये कहना है हाँ कि हम क्या करेंगे? हाँ, बोले तो कुछ और दूसरी व्यवस्था भी नहीं करवाई पानी की इन्होंने? अभी नहीं हो पा रही, बोले कुएं खुदवाएंगे जब पानी मिलेगा। तो फिर आपका गुजारा कैसा होता है बिना पानी? पानी इधर उधर से ला रहे हैं, पानी भर के लाते हैं, जिधर उधर से लाते हैं। आपसी मामला में लाते पानी। वो कचरे की गाड़ी आती है, कुछ आती, कचरे फेंकने की दिक्कत है हमारी, बहुत आफत पड़ रही, मच्छर बहुत हो रहे, नाली की गंदगी सब। तो आपने सचिव सरपंच को सूचित किया इस विषय में? हाँ, सरपंच की सरपंच तो रोज हिट के जाए ना, सरपंच के कहीं नहीं दिखाए कहीं। तो क्या कहना है सरपंच जी का? सरपंच का ना कितने चीज कर गली। हाँ, तो क्या कहना है उनका? आश्वासन क्या दे रहे हैं बार बार वो? उसके कर दी हो गया, आए हरण गांव वाला जरा कुछ आ जाए, इधर आई नहीं, उधर सीट जा। अच्छा, तो ये सब पहले से ऐसी काफी दिनों से चल रहा है ना ये? पहले से ये तो कहीं दिन से बहुत भैया मच्छर आ रहा है, देख ले ये देख कितने कीचड़ होना। ये हेडपंप भैया सब पाइप फट लगा पानी। अच्छा। इंदौर जिले के राव तहसील के ग्राम धरनावद में खनिज विभाग और तहसीलदार की संयुक्त कार्रवाई में अवैध उत्खनन पर रोक लगाते हुए 2 पॉकलेन मशीन और 2 डंपर जब्त किए गए। जांच में पाया गया कि अनुमति से अधिक मात्रा में मुरम का उत्खनन किया गया था। इस मामले में वाहन मालिकों और संबंधित कंपनी के खिलाफ मध्य प्रदेश खनिज परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समाचार के माध्यम से पता चला था कि वहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, तो उसके उपरांत जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई तो हमने रेवेन्यू और खनिज विभाग की एक संयुक्त टीम का गठन किया, जिसमें तहसीलदार एसडीएम और इधर से खनिज अधिकारी और खनिज इंस्पेक्टर थे। उनको स्थल पे भेजा तत्काल और उस पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के उपरांत पाया गया कि वहाँ पे जितनी परमिसिबल लिमिट थी उससे ज़्यादा का उत्खनन किया जा रहा है, जो उत्खनन की श्रेणी में आता है। तो वहाँ पे जो डंपर और पोकलेन थी उनको जब्त किया गया और उन पर अवैध उत्खनन का केस बनाया गया। इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में विधायक गोलू शुक्ला ने अपनी जन्मदिन से पहले सेवा सप्ताह की शुरुआत की। उन्होंने राजवाड़ा स्थित अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर झाड़ू उठाई, सफाई अभियान चलाया। उन्होंने समर्थकों से अपील की कि उनके जन्मदिन पर पोस्टर बैनर लगाने के बजाय सेवा कार्य करें। इस दौरान भाजपा के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा भी मौजूद रहे। सेवा सप्ताह के तहत जरूरतमंदों को भोजन वितरण सहित अन्य सामाजिक कार्य किए जाएंगे। यानी सेवा पखवाड़ा, इसके माध्यम से जन्मदिन तो एक बहाना है, इसके माध्यम से जन सेवा हो जाएगी। आज माता अहिल्या का अभिषेक करके उन पर माल्यार्पण किया। कल एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगने जा रहा है पलसीकर कॉलोनी में। उसके अलावा रक्तदान का कार्यक्रम है। अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में भोजन की कल व्यवस्था है। तो 3 तारीख तक निरंतर कुछ ना कुछ सेवा पखवाड़े के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि ये 7 दिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएं। भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर नगर अध्यक्ष के रूप में सुमित मिश्रा और ग्रामीण जिला अध्यक्ष के रूप में श्रवण सिंह चावला को नियुक्त किया है। पदभार संभालते ही सुमित मिश्रा ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर वरिष्ठ नेताओं को श्रद्धांजलि दी और कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे निष्ठापूर्ण निभाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मान करती है और वे संगठन की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी में पूरी पार्टी काम करती है और पार्टी एक परिवार है। और भाजपा के इस परिवार ने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को यह दायित्व दिया है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के, हमारी केंद्र की सरकार, माननीय मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी विचारधारा है वो जन जन तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे और भारतीय जनता पार्टी और अधिक मजबूत होकर इंदौर के अंदर और सशक्त होकर इंदौर को, मध्य प्रदेश को देश के विकास में सहभागिता हासिल के। प्रत्येक कार्यकर्ता का वैसे भी समाज में बहुत सम्मान होता है, क्योंकि और दलों से भाजपा का कार्यकर्ता भिन्न होता है, अलग होता है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि भाजपा का छोटा सा भी कार्यकर्ता है तो उसकी समाज में एक छाप होती है, लोग उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी और हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। और यही विश्वसनीयता है कि इंदौर में लगातार हमारा मेयर बनता है, अधिकांश पार्षद हमारे जीतते हैं, विधानसभाओं में हमारे विधायक हैं, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी है। तो ये जनता का विश्वास है और ये कार्यकर्ताओं का सम्मान ही है, क्योंकि हमारी सरकार जो काम करती है उसको जन जन तक ले जाने का काम हमारा कार्यकर्ता ही है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, विधायक, पदाधिकारी, अध्यक्ष केवल नाम मात्र होता है। पूरी पार्टी बड़े मनोयोग से और मनोभाव से काम करती है। देखिए, जनता का सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी में खूब होता है। हम तो, हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये विश्वास ही है, ये जनता का सम्मान ही। और जनता का सम्मान भाजपा या भाजपा की सरकार क्या करेगी? जनता सरकार का निर्माण करती है और इसलिए हमारी सरकार उनकी सेवा करती है। जनता चाहती है, लोकतंत्र है, जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मान सम्मान करती है, उन्हें वोट देती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में। भाजपा या सरकार उनका सम्मान नहीं करेगी, जनता हमारा सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसमें स्वभाव है। बहुत सारे कार्यकर्ता थे, मेरे से अच्छे कार्यकर्ता भी होंगे और मेरे से अच्छे लोग भी हैं, और हम सब मिलकर भाजपा का काम करेंगे। मैंने जैसा कहा कि अध्यक्ष केवल नाम मात्र का होता है, पूरी पार्टी काम करती है। हमारे यहाँ सब सामूहिक नेतृत्व होता है और मैं प्रदेश नेतृत्व को आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ, इंदौर के सारे जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस दायित्व। देखिए, उस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप की ओर लगभग हो गया है। उसमें जो पुलिस को कार्रवाई करना थी वो पुलिस ने सख्त से सख्त कार्रवाई की है। कालरा जी के पास हमारे सभी वरिष्ठ नेता होकर आए हैं, और ऐसी घटनाएं और ऐसी दुर्घटनाएं, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बहुत अनुशासनात्मक पार्टी है और इस पर अभी जांच चल रही है। जो होना है, जो कानून अपना काम कर रहा है। आज मैं अध्यक्ष बना ही हूँ, इतना कठिन प्रश्न पहले ही दिन मत पूछो। मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने इंदौर में संभागीय बैठक कर सिकल सेल एनीमिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार ब्रोन मैरो ट्रीटमेंट के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित कर रही है और आदिवासी क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा। बैठक में जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने समेत कई अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने मंत्री के निर्देश का पालन करने का आश्वासन दिया। देखिए, एक धरती आबा योजना जो केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें जितने भी ट्राइबल पंचायतें हैं उन सभी में शासन की जितनी योजनाएं चल रही हैं, विशेषतः केंद्र सरकार की योजनाएं, उन सभी में 100% सैचुरेशन लाना है। जितने भी पात्र हितग्राही हैं सभी को 100% लाभ देना है। और योजनाओं के अलावा इसमें जो अन्य चीज़ें होती हैं, जैसे समग्र आईडी है या फिर जाति प्रमाण पत्र है, आयुष्मान कार्ड है, इन सभी को 100% करना है। तो आज उस योजना की समीक्षा के लिए माननीय मंत्री विजय शाह जी के द्वारा प्रमुख सचिव ट्राइबल और कमिश्नर ट्राइबल के साथ यहाँ पर बैठक ली गई, जिसमें इंदौर संभाग के जितने भी प्रमुख विभागों के जॉइंट डायरेक्टर्स हैं वो शामिल हुए हैं और ट्राइबल के जो सभी अधिकारी हैं संभाग के वो शामिल हुए हैं। हमारे संभाग में डिवीजन कमिश्नर साहब के द्वारा एक विशेष अभियान चलाकर कुछ प्रपत्र भी बनवाए गए थे और उनमें सब में सर्वे भी कराया गया है कि संबंधित योजनाओं में क्या क्या गैप्स हैं, और उस पर ऑलरेडी ही हमारे संभाग में काम चल रहा है और बहुत अच्छा काम चल रहा है। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमारे मंत्री जी को प्रदान करेंगे। इंदौर के सांवेर थाना क्षेत्र में एक युवक अमन शेख ने दिन दहाड़े एमबीए छात्रा पर चाकू से हमला कर दिया।
जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने सावेर में चक्का जाम कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। गले पे मारा है, जान से मारने की कोशिश करिए। मरणासन्न स्थिति में है वो। भाई साहब, एक मुस्लिम नाम का लड़का है अमन शेख करके, उसने हमारी एक बच्ची है हिंदू समाज की लड़की, उसको करीब करीब 2020 से परेशान कर रहा था वो, और उसके पीछे पीछे उस पर दबाव बना रहा था, मतलब उसको लव जिहाद कि तू मेरे साथ चल, मतलब जबरदस्ती उसको बोलते हैं। तो वो यहाँ पर आई थी कॉलेज से और घर आ रही थी, तो वो आया और उसके साथ एक साथी भी है उसका अभी नाम उजागर हुआ नहीं है कि वो कौन है। उसको पीछे से उसने आवाज़ दी और गला उसका रेंग दिया। तो इस वजह से आज हमने सावेर बंद रखी है और हम चाह रहे हैं उसके साथ कौन कौन है उनको भी पकड़ा जाए। क्या मांगे कि फर्स्ट मांग हमारी उसका मकान तोड़ने की मांग है कि उसका मकान तोड़ा जाए। पूर्व जस्टिस रोहित आर्य ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन संविधान के अनुरूप है। इससे प्रशासनिक स्थिरता आएगी, इससे चुनावी खर्च घटेगा, सरकारी तंत्र अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होंगी। उन्होंने कहा कि 2034 तक इसका क्रियान्वयन शुरू किया जा सकता है और इसे जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। ये तो माननीय कोविंद जी की रिपोर्ट में ही है कि लगभग 2034 तक इसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी स्थिति ये है जो हम परसीव करते हैं कि जनमानस को बताना है कि वन नेशन वन इलेक्शन के क्या महत्व है, इसके क्या फायदे हैं, और ये नहीं होने से राजनीतिक परिस्थितियां कितनी अस्थिरता के कारण देश कितना पीछे जा रहा है। देश में आर्थिक सुधार जो आपके प्रोग्राम में रहता है उसको वो पीछे हो जाता है, क्योंकि एजेंडा में चुनाव रहते हैं। एक चुनाव एक प्रदेश में, दूसरा चुनाव दूसरे प्रदेश में। इस साल भर हर प्रदेश में चुनाव जब होते रहते हैं, जो लोग चुन के आके मंत्री परिषद में बैठते हैं वो अपना काम ही नहीं कर पाते। वो चुनाव में चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, तो जब आदमी अपना काम ही नहीं कर पा रहा है तो फिर उस एजेंडा को पूरा कैसे करेगा। सही मायने में देखा जाए ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये एक नेशनल एजेंडा है, और इस नेशनल एजेंडा में पब्लिक का साथ सर्वोपरि है। तो पब्लिक के लिए ही एजेंडा बना हुआ है, पब्लिक के ही वेलफेयर के लिए बना हुआ है और पब्लिक के ही बेनिफिट के लिए बना हुआ है। इसलिए हमारा सबसे आह्वान है कि जनता जनार्दन तक इस बात वन नेशन वन इलेक्शन की बात पूरे देश में फैलनी चाहिए, इस पर डिबेट होना चाहिए, इस पर लोगों में जो परेशान अगर है कुछ तो बताएं सामने। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना अनुभव कहता है, इसमें मैं कह सकता हूँ मेरी 29 साल की वकालत और 11 साल की जस्टिस जुड़ी हुई है, 40 साल के अनुभव में कह सकता हूँ ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रोग्राम है ये इस संविधान के स्वरूप के अनुसार है। इसमें किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। ये जनता जनार्दन के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो जिसको हम कहते हैं कि टू अचीव पॉलिटिकल जस्टिस फॉर पब्लिक एट लार्ज। भोपाल में ईडी की छापेमारी के बाद जयश्री गायत्री फूड एंड प्रोडक्ट्स कंपनी के मालकिन पायल मोदी ने जहर खा लिया। उन्हें गंभीर हालत में बंसल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके पति किशन मोदी ने केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पहले ही छापे की धमकी दी गई थी। पुलिस का कहना है कि महिला के बयान के बाद ही जांच आगे बढ़ी। तो उसमें कुछ लोगों को पकड़ा भी गया था, लेकिन उस पर पूरी कार्रवाई नहीं की गई। चार्जशीट आ गई थी, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से चार्जशीट लगा करके सबके सारे केस को बंद कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने फिर दोबारा से अप्लाई किया है लोअर कोर्ट से ऑर्डर हुए हैं कि इनको इस पर दोबारा से जांच की जाए, लेकिन जांच की नहीं जा रही क्राइम ब्रांच में। और एक यहाँ आरटीआई एक्टिविस्ट है जो है भगवान सिंह राजपूत, वो सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है। हमसे 5 करोड़ की डिमांड भी की गई है उसकी लोगों के थ्रू कि पैसे दे दो नहीं तो मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हारी कंपनी को। और उसने बर्बाद करने के लिए कोई छोड़ा भी नहीं है। हर बैंक में हर एजेंसी में कंप्लेंट डाली हैं जो कि झूठी हैं सारी कंप्लेंट्स। और जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं मुझ पे वो मैंने ऑलरेडी उसकी एफआईआर की गई है और उसकी पुलिस के द्वारा पुष्टि की गई है कि ये सारी फेक लैब रिपोर्ट सुनील त्रिपाठी द्वारा बनाई गई थी, उसकी गैंग के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ईओडब्ल्यू ने एफआईआर की हमारे ऊपर और इतनी बड़ी रेड की। और ईडी की भी रेड हुई। ईडी की रेड तो ऑलरेडी सोची समझी साजिश थी जो कि वेद प्रकाश पांडे और चंद्र प्रकाश पांडे ने दिल्ली से की थी, जो कि चिराग पासवान जी के रिलेटिव हैं।
और उनकी पावर का मिसयूज़ करके और आज हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश। आपकी वाइफ की क्या हालत है अभी? अभी सीरियस हालत है, उन्हें साथ शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्या जो लेटर की बात आ रही है, लेटर लिखा है क्या सुसाइड? हाँ, सुसाइड नोट दिया हुआ है, पुलिस को दे दिया है हमने, चूनाभट्टी पुलिस को दे दिया। हाँ, उसमें क्या लिखा हुआ है? सब यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, फैमिली को आज हराश कर रहे हैं, मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। तो उसने भोपाल लोकल के जो ब्लैकमेलर्स हैं, जो भगवान सिंह नाम राजपूत, हाँ, उसका दिल्ली वालों से क्या ताल्लुक है? वो उनको फंडिंग कर रहा है, दिल्ली वाला जो त्रिपाठी है, सुनील त्रिपाठी और वेद प्रकाश है, उनको फंडिंग कर रहे हैं इसको। ये पूरी एक गैंग है यहाँ पे जो सिर्फ यही काम करती है, ब्लैकमेल करने के लिए। ये चाहते क्या है, मतलब आपसे आप बर्बाद करना चाहते हैं साहब, की बर्बाद कर दें कारोबार में इससे। हाँ, कारोबार कारोबार तो जब्त कर ही लिया उन्होंने। जो मेरी हाजीपुर वाली फैक्ट्री है उस पर तो कब्जा करके बैठे हुए हैं, मैं 70% का शेयर होल्डर हूँ, उस पर भी कब्जा करके बैठे हुए हैं। जो यहाँ की कंपनी है उसको ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है। 500-600 करोड़ का टर्नओवर था, जो 100 करोड़ का रह गया है। 1200 लोग पहले काम करते थे, 100 लोग काम करते हैं वहाँ, तो वैसे ही कंपनी तो बर्बाद हो चुकी है, कुछ बचा ही नहीं कंपनी के अंदर। आपका टोटल कितने का कारोबार है और वो लोग क्या चाह रहे हैं, मतलब उसमें चाह रहे हैं बंद कराना, कि कैसे बंद करा दें इस कारोबार को। वो कर ही दिया उन्होंने कारोबार, पुलिस को इन्फॉर्म किया, सब किया हुआ है, सारे आवेदन सभी जगह दिए हैं। मैंने सीएम साहब को भी आवेदन दिया है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैंने आवेदन नहीं दिया। उसने भेजी थी, उस संबंध में भी महिला के बयान नहीं हो पाए हैं। हालांकि महिला अभी सुबह की जो डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है स्टेबल है। महिला जो भी बयान देती है उसके आधार पर अग्रिम जांच की जाएगी। सुसाइड नोट भी मिला है, उसमें कुछ लोगों का नाम भी बताया गया है, कौन है वो लोग? उसकी पुष्टि भी महिला के बयानों के आधार पे ही पुलिस जांच में होगी, तो उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। हाँ, वो उसकी पुलिस जांच में जो भी वो बयान देंगे, फैमिली देगी, महिला खुद बयान देगी जब स्टेबल होती है और बयान देने की स्थिति में आती है। उसके बाद पुलिस अपनी जाँच में जो भी होगा वो आगे कार्रवाई करेगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए राजीव टाइम्स।